हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12 के मैट्रिक्स पढ़ाएंगे। इस मैट्रिक्स में आपको सम ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्ट ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे। यही मेरा आज का टॉपिक है। जो बच्चे क्लास 12 में इस बार 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे 24-25 में हैं, उन बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत खास है। और अब आप सोचिए नहीं, मैथ में बहुत बच्चे डर जाते हैं। उनको लगता है कि मैथ में हम फेल कर जाएंगे, मैथ कमजोर है। ये आपका सोच अब खत्म हो जाएगा। आप पूरा वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे। और यह मेरा पहला वीडियो है क्लास 12 के। इसके बाद हम आपको हर एक टॉपिक वाइज वीडियो बनाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा तो आप एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, कलम कॉपी लेकर के इसको उतार लीजिएगा। जितना ज्यादा उतारिएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। देखिए सम ऑफ मैट्रिक्स क्या है। सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में बताएं। ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का अगर प्लुरल लिखे तो क्या होगा बच्चों? तो इस मैट्रिक्स का प्लुरल हो जाएगा मैट्रिक्स, यानी कि x को CES में बदल दिए, ये प्लुरल हो गया। तो एग्जाम में या किसी किताब में आपको x लिखे भी मैट्रिक्स, CES लिखे फिर भी मैट्रिक्स होगा। आप ध्यान दीजिएगा, ये मैट्रिक्स मैंने आपको लिखने के लिए बतलाया। अब देखिए मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है। तो मैट्रिक्स का सिंबल, एक बात याद रखना बच्चों, हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। मैट्रिक्स का सिंबल हमेशा कैपिटल लेटर में, ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, किसी भी डिजिट को लिखो, लेकिन कैपिटल लेटर में लिखना है। ध्यान दो बच्चों, मैट्रिक्स का अगर एक और बात किया जाए तो ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख दो मैट्रिक्स होगा। और इस ब्रैकेट के अंदर कभी भी कॉमा मत देना बच्चों, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे मान लो 7 है, 8 है, 9 है, 5 है, इसमें कहीं भी मैंने कॉमा नहीं दिया। अगर कॉमा दे देता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि मैट्रिक्स में कॉमा नहीं लिखा जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें रो है, कॉलम है, यानी इसको रो बोलेंगे। कितना रो है? इसका 2 रो है और इसमें 2 कॉलम है, यानी कॉलम 2 रो 2। ठीक है। अगर बात किया जाए b = दिया है 7, 8 और उसके बाद 1, 2। ठीक है। अब इसको क्या कहना चाह रहा है कि सम ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि जोड़ दो। सम ऑफ मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स को जोड़ना है। मैट्रिक्स को जोड़ो, यानी मैट्रिक्स को जोड़े कैसे, इस बात को हम बतलाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, a + b, तो ध्यान दीजिए ये 7, 8, 9, 5 और यहाँ प्लस लिख दो और 7, 8, 1, 2। अब ध्यान देना कि इसको ऐड कैसे करें। एक बात अच्छी तरह याद कर लेना कि यदि मैट्रिक्स के सम या सब्ट्रैक्ट की बात होता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स के मतलब यह हुआ कि रो और कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए, यानी कि इसमें दो रो और 2 कॉलम है, तो इसमें भी 2 रो और 2 क्या होगा? कॉलम होगा। ऐसे लाइन को हम लोग, जैसे मान लो ऐसे लाइन है तो इसको रो बोल देना बच्चों, और ऐसे लाइन है तो इसको कॉलम बोला जाता है। तो इसको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है जरा देख लो। 7, 7, 9, 1, 8, 8, 5, 2, इसे हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं क्या? तो 7 में 7 के जोड़ दो, 14 हो गया। यानी जोड़, ये तो आप बचपन में पढ़े, 7 जोड़ 7 = 14। अब आइए 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 8 में 8 जोड़ेंगे 16, 5 में 2 जोड़ेंगे 7। कॉमा मत देना, क्योंकि आपको मालूम है कि मैट्रिक्स में कॉमा नहीं लिखा जाता है। यह सम ऑफ मैट्रिक्स के जानकारी दी है। आगे देखिएगा,
ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। हम पूर्ण गारंटी देते हैं, इसमें आपको किसी भी प्रकार का वारंटी नहीं, फुल गारंटी है, आपको समझ में आएगा। ध्यान देना, केवल वीडियो को लास्ट तक देखना और इसको ध्यान देना, आपको पक्का आएगा समझ में। किसी भी बच्चा अगर जो 4-5 में भी पढ़ता है, 6-7 के बच्चा बनाएगा जी, जो 8, 9, 6, 7 के जो बच्चे हैं जिनको जोड़ आता है वो मैट्रिक्स बना लेंगे, इसमें नो डाउट। जरा ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी है, कोरस्पोंड पहले तो इसको लिख देंगे। a का मान कितना दिया, 4, 5, 6, 5 और उसके बाद 3, 5, 7, 6। अगर तुम पेन कॉपी लेकर बैठा है तो इसको बनाओ, बहुत जल्दी बना देगा तुम। नहीं तो पेन कॉलम कॉपी की कोई जरूरत नहीं, तुम इसे बिना देखे बना देगा। केवल ध्यान देना, कुछ नहीं करना है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को जोड़ देना है। तो इसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या है, 4 और 3, 6, 7 है, 5, 5, 5, 6। इसको हम कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। चलिए इसको क्या किया जाए, ऐड किया जाए। 7 हो गया, ये आपको 11 हो गया, सॉरी 13 हो गया, 5, 5, 10 हो गया, 5 और 6 क्या होगा, 11 हो गया। ऐड कर दिया। अगर तुम कॉपी कलम नहीं लिया है तो अभी जाओ, वीडियो को रोको और जाकर ले आओ और इसको उतार लो और इसे प्रैक्टिस कर लो। एग्जाम में गारंटी आएगी, यानी कि ये एग्जाम में हर साल आता है क्वेश्चन, और तुमको भी 2025 के क्वेश्चन जो मिलेगा बोर्ड में, एक क्वेश्चन मिलेगा, जाके देख लेना। इधर ध्यान दो बच्चों, आगे है a = 5, 7, 8, 9, उसके बाद b = 7 और उसके बाद दिया मान लिया जब 14 और यहाँ दिया g6 0। अब इसे क्या करना है भाई, तो इसे सम ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं ना, यानी सम ऑफ मैट्रिक्स में जोड़ देना है। तो अब इसे आप सामने लिखो ना लिखो तुम्हारा मर्जी, अगर लिख के बनाता है तो ज्यादा कंफर्टेबल जोन रहेगा। a का मान क्या दिया है, 5, 7, 8, 9, b का मान क्या है, 7, 14, 6, 0। अब इसको क्या करें जी, समझ में नहीं आ रहा तो समझना है। आपने इन दोनों को बनाया देखा, तो इसको तो आप बिना पेन चलाए आप इसे बोलकर आंसर दिखाएंगे। जरा से कमेंट कर दो, बताओ कि सर इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं जानता है एक बार और देख लो क्या इसका आंसर होगा। देखो इसे हम कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स बोलेंगे, तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को क्या कर दो, ऐड कर दो, मतलब जोड़ दो। 7, 5 कितना होगा, 12, 8, 6 कितना होगा, 14, 7, 14 कितना होगा, 21, 9 में 0 जोड़ेगा, 9 बन गया। तुमको समझ में आ गया होगा। हम पूर्ण गारंटी देते हैं कि यह तुमको समझ में आ गया। यह सम ऑफ मैट्रिक्स है और ये अगर समझ लिया जाओ तुम अमर हो गया। अब तुम्हें कोई तोड़ने वाला नहीं है। अब इसको कहीं भी किसी भी किताब में अगर सम ऑफ मैट्रिक्स मिलेगा तो तुम बना देगा। आगे देखो, यह मैंने सम ऑफ मैट्रिक्स बताया, वीडियो में बने रहो। आगे देखो हम सब्ट्रैक्ट ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स में घटाएंगे कैसे, या मैट्रिक्स में आपको जोड़ने के लिए मैंने बताया। ध्यान देना, एक बात याद रखना बच्चों, अगर आप पूरा वीडियो देखकर कॉपी में लिख लिया और दोबारा एक बार उस कॉपी को देख लिया तो तुम्हें मैथ में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। कोचिंग तुम नहीं जाएगा, हम इसका गारंटी देते हैं। इसी से पूरा सीख जाएगा। यह खास करके वीडियो हम उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जो डर रहे हैं कि अरे यार हमने तो मैथ ले लिया, शायद बायोलॉजी रहता तो हमें अच्छा नंबर आता। ये आप सोचने की जरूरत नहीं है। तुम अब बनाएगा मैथ, देखो कैसे। तो बच्चों सब्ट्रैक्ट ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के घटाव क्या है, यानी मैट्रिक्स में घटाएंगे कैसे।
तो हमने बोला कि यदि मैट्रिक्स के घटाना है, जोड़ना है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना और घटाना। ये बात ध्यान देना। तुम एक चीज देख लो, हाँ एक चीज हम भूल गए और ये अब याद आ गया, हम बता देते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। किस में होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि A इजकल टू 6 5 3 2 और यहाँ दे दिया B इजकल टू आपको 3 1 0 0 मान दो, यहाँ दे दो 2 और यहाँ दे दो 1। अब इसको क्या कर रहा कि इन दोनों को घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि A माइनस B। तो इसको करना ही कुछ नहीं, 6 5 3 2 है ना, और यहाँ क्या है 3 1 2 1। अब इसको घटा देना है। अब इसको घटाना है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटाना है। तो मैंने आपको बताया इसको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बोलेंगे, इसको भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, और इससे भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, और इससे भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। चलो देखते हैं। 6 से 3 को घटा दो, तो 6 से 3 घटाया 3, 3 से 2 घटा दो 1, 5 से 1 घटा दो 4, 2 से 1 घटा दो 1, यानी यह हो गया A माइनस B। हमें उम्मीद है कि यह तुम्हें समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, तुरंत वीडियो को लाइक करो और अगला देख लो। देखो और इसको बना लेंगे। ध्यान दो, A बराबर 6 5 7 8, B इजकल टू यहाँ दिया 4 3 4 मत लिखो भाई, 5 लिख दो और यहाँ दे दो 0। अब क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब घटा देना है। तो करना कुछ नहीं है ब्रदर, इन दोनों को लिखो 5 6 7 8 और यहाँ दे दो 4 3 5 0। अब क्या करना है, तो इसको घटा देना है। तो घटाने के लिए आपको मैंने बताया कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, यार कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटाना। तो क्या हुआ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा 6 से 4 गया 2, 7 से 5 गया 2 और 5 से 3 2, 8 से 0 8, यानी कि A माइनस B की मान निकल गया। अरे मैं तो यार 5 6 के बच्चे बना लेंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कुछ है ही नहीं। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है और घटा देना है। अगर तुम देख रहे हो बढ़िया से तो तुमसे महान कोई नहीं है, क्योंकि तुम इसको सीख गया। और जाओ 6 8 के जो बच्चे आस पड़ोस में रहते हैं उससे भी कह दो कि हम जानते हैं क्लास 12 के मैथ बनाना जानते हैं, आओ तुम्हें सिखा देते हैं और तुम सिखवा देगा। जरा ध्यान दो, A इजकल टू 7 8 0 5 और B इजकल टू 3 2 और यहाँ लिख दो 0 और यहाँ लिख दो मान लो 8 लिख दो। अब क्या करना है, A माइनस B, तो A का मान 7 8 0 5 माइनस 3 2 0 8। अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मिला दो यार। 7 से 3 को घटा दो, तो 7 से 3 गया तो कितना बचेगा, 7 से 3 जाएगा आपको 4 आ जाएगा, 8 से 2 जाएगा आपको 6 हो जाएगा, 0 से 0 जाएगा 0 हो जाएगा, 0 में 0 घटेगा 0। आहा गड़बड़, यहाँ देखिए 5 है 8 है, तो बड़ा क्या है 8 है, छोटा क्या है 5, तो 5 माइनस 8, तो 8 बड़ा कि 5, तो 8 बड़ा से छोटा घटाएंगे और बड़ा वाला साइन को लिख देंगे। चलो मैंने ये हुआ सब्ट्रैक्ट ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स को कैसे घटाएंगे। वीडियो में बने रहो। अब देखो हम तुम्हें मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाएंगे जो तुम अच्छी तरह से। अब देखिए बच्चों, मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे, यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स सीखने से पहले एक छोटा सा जानकारी देते हैं, जरा ध्यान देना। अगर मान लो A का मान दे दिया 5 7 8 9 और कह दिया कि मेरे भाई A का मान दिया है, जरा सा 5A के मान तुम बदला दो, तो तुम बबुआ फंस जाएगा। तुम्हें लगेगा मेरा भाई
कि अब हम करें क्या। सर जी तो बतलाए थे कि ए का मान ए रहेगा और जो बी के मान रहेगा दोनों को जोड़ देना है। देख मेरे बच्चों, अब इसमें ध्यान देना है, ए का मान दिया है और 5a के पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात कि आपको करना क्या है कि 5 को बाहर कर दो, राइट, और इस ए का मान यहाँ चिपका दो। अब देख मेरे बंधु, अगर ऐसा हो गया तो बस करना कुछ नहीं है, इन दोनों को गुना कर दो। अगर तुम गुना करते हो 25, ये 35 होगा, 40 होगा, 49 है ना। तो ये हुआ, आपको ए का मान दिया है, 5a को मान निकाले। देखना बच्चों, आगे ध्यान देना। अगर मान लिया जाए ए का मान दे दिया है 10, ठीक है, 15, 20, 35, राइट, ए का मान दिया। एक क्वेश्चन है और तुमसे पूछ रहा है कि 1/5 ए के मान बताओ, तब तुम क्या करोगे। उसमें क्या करना है कि यहाँ ए का मान तो दिया गया है, ए का मान क्या है, जो भी दिखाई दे रहा है 10, 20, 15, 35। अब 1/5 को यहाँ रख दो और इसको 10, 15, 20, 35, और इस 5 से डिवाइड कर देना है। अगर तुम 10 के लिए 5 से डिवाइड करेगा 2, 20 के लिए करेगा 4, और 15 के लिए करेगा 3, और इसके लिए 7 हो जाएगा। यानी ए का मान दिया है 1/5, ए का मान कैसे निकाले मैंने आपको बता दिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा कैसे हम मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स बनाते हैं। ये आपको सीक्रेट बात है, इस बात में लास्ट तक देखिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स समझ में आता है, आपको समझ में आएगा, हम गारंटी देते हैं आपको आएगा। अगर किसी को नहीं आता है तो उसे कह दो कि जाओ एक बार सर का वीडियो देख लो, तुम्हें दोबारा मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स किसी भी जगह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा और ना ही कहीं पढ़ना पड़ेगा, आप इसी से समझ जाओगे। ध्यान दो बच्चों, कैसे मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स बनाते हैं। ये जादू आपके पास रहेगा, या प्लानिंग आपके पास रहेगा, लेकिन ध्यान देना, बिना ध्यान दिए कुछ होने वाला नहीं है। कहावत सुना है बच्चों, जब तक आप मेहनत नहीं करेगा सफलता नहीं मिलेगा। इसीलिए कहने वाला बहुत है, करना तुमको है। देखो क्या है मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स। तो जरा सा ध्यान दे देना बच्चों, 3, 5, 7, 8। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ लिख देते हैं, मान लीजिए 6, 9, 1 और उसके बाद 5। इसको मल्टीप्लाई करना है, राइट, इसको कंप्यूट करना है। कंप्यूट द मैट्रिक्स, यानी कि इसको सोल्व करना है। सोल्व कहेगा, कंप्यूट कहेगा, मल्टीप्लाई कहेगा, जो बोले आपको समझ लेना है ये मल्टीप्लाई है। अब सबसे पहली बात कि इसको हम रो बोलेंगे ब्रदर, ठीक है, और इसको बोलेंगे कॉलम। तो ध्यान दे दीजिए कि ये रो है और ये क्या है, कॉलम। तो इसमें 2 रो है, इसमें 2 कॉलम है, यानी इसमें भी 2 रो है, लेकिन कैसे बनाना है, सोल्व कैसे करें इसको समझ लो। इस रो को उठाओ और इन दोनों कॉलम में गुना करो, यानी ये रो है, इन दोनों कॉलम में गुना करना है, दोनों में बीच में ऐड करना है। जरा से देख लो, 3 में हम करेंगे 6 से मल्टीप्लाई। देखना एकदम गौर से देखो, ध्यान मत भटकाओ, समझ में आ जाएगा। 3 में 6 से करेगा मल्टीप्लाई तो 18 होगा। 7 में 9 से करेगा, तुम बोलो क्या होगा, आपको 7 में 9 से करेगा तो 63 हो जाएगा। हमने क्या किया आपको समझ में आया नहीं ना। अब देखो, फिर से देखो, हमें उकसाना नहीं है, जल्दीबाजी नहीं, काम सही समझ में आना चाहिए आपको। देखिए 3, 7 ये रो है, यहाँ एक कॉलम है। 3 में 6 से मल्टीप्लाई किए 18 होगा, 7 में 9 से किए 63, है ना, गुना कर दिए, बीच में ऐड करना है। एक लाइन को मैंने क्लियर किया, अब इसी लाइन से इसमें मैंने किया था मल्टीप्लाई, अब इसी को इनसे मल्टीप्लाई करो। ये रो उठाओ, इन दोनों कॉलम में गुना करो,
3 को रहे तीनों में, इसको ध्यान देना। अब क्या करेंगे बच्चों, तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हो जाएगा। 7 में 5 से कितना होगा 35। क्या मैंने किया, अब आपको हम इसको अरेंज करके समझाएंगे ताकि और जल्दी समझ में आ जाए। 3 7 है और यहाँ क्या है 6 और 9 है, ठीक। और यहाँ क्या है बच्चों, तो 1 और 5। अब ये कैसे आया, बहुत बच्चे समझ में नहीं आ रहा होगा बहुत को, लेकिन आप समझोगे, ध्यान देना कैसे। तो देखो बच्चों 3 में 6 से मैंने मल्टीप्लाई किया, यानी 6 में 3 से गुना किया 18, 7 में 9 से गुना किया 63, 63, 3 में 1 से किया 3, 7 में 5 से मल्टीप्लाई किया 35, यानी इस रो को उठाया, इन दोनों कॉलम में गुना कर दिया। अब जरा देखो आगे देखना, यहाँ ये रो है, यहाँ सेकंड रो है, ये फर्स्ट रो को उठाया और ये दोनों कॉलम में गुना किया। अब यहाँ सेकंड रो को उठाएंगे और इन दोनों कॉलम में गुना करेंगे, तो क्या होगा बच्चों, 5 में 6 से 30, 8 में 9 से 72, 5 में 1 से 5, 8 में 5 से 40। अब जोड़ देना बच्चों, इसको जोड़ो ना, 8 3 क्या होगा, 8 3 आपको 11, 6 1 7 1 8, इसको जोड़ेगा तो 2 7 3 10, इसको क्या बोलोगे भाई, तो 38 हो जाएगा। और इसको जोड़ दो 45, यह आपका कंप्यूट कर दिया, यानी मल्टीप्लाई कर दिया, गुना कर दिया। आगे देखो बच्चों, ध्यान दो यार, आएगा समझ में, आपको आएगा समझ में। एक बार और बनाएंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा फिर से देखो ना जी, दोबारा देखो, क्यों नहीं आएगा, आएगा, लेकिन लास्ट तक देखो, गौर से देखो, तब आएगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा देखे नहीं है, वीडियो को आगे बढ़ा के छोड़ दिए, चलो दूसरा आगे देखेंगे, उसको भी नहीं है, फिर आगे बढ़ा के बैठ गए, चलो सर से कोचिंग में जरा पूछ लेते हैं, वहां भी नहीं आएगा, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, समझिए, लास्ट तक देखिए क्या बताया जा रहा है। आइए, ए का मान 3 5 6 8 और बी का मान क्या है, तो 9 6 3 2। अब क्या कह दिया कि बाबू ए डॉट मैंने ए मल्टीप्लाई बी मान, कंप्यूट भी बोल देगा, मल्टीप्लाई थोड़े बोल दे, कंप्यूट भी बोल सकता है, मल्टीप्लाई भी बोल सकता है, उसमें उसकी मर्जी। आपको सोचना है कि क्या करना है। सिंबल देखिए, अगर ऐड का सिंबल है तो जोड़ दीजिए, अगर मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई कीजिए, सब्ट्रैक्ट का है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, वो तो आपको सोचना पड़ेगा। एग्जामिनर आपको यह सिंबल देगा, सूचित करेगा, करना ही आपको है। एग्जाम में क्या होता है, बच्चे पढ़कर पूरा जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जब निकलते हैं मैथ के दिन मुंह लटकाए रहते, अरे यार मेरा 5 छूट गया, मेरा 6 छूट गया। हम जानते थे, हम तो इसको बना सकते थे, लेकिन क्या बताएं, जरा सा हम उस पर ध्यान नहीं दिए। हमको आ रहा था, क्वेश्चन इतना अच्छा था कि उसका कोई लिमिट नहीं, लेकिन हमसे छूट गया, हम नहीं बना पाए क्योंकि टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला। यही सवाल तुमको बचना है, इस सवाल से बचना है। ये क्वेश्चन अगर कोई पूछे कि टाइम मिला तो तुम कहो निकल करके एग्जामिनेशन हॉल से कि हमें टाइम ज़्यादा मिला, हम तो बैठ गए थे, हमें तो इतना टाइम मिला कि हम दूसरों को भी थोड़ा बहुत हिंट कर दिए। तब समझ लेना तुम सबसे तेज हो, तुम्हें आएगा नंबर कब, जब वीडियो देखेगा तब। ध्यान दो, 3 5 6 8 और उसके बाद 9 6 3 2, करो मल्टीप्लाई, करो मल्टीप्लाई। पेन कॉपी अभी तक नहीं उठाया है, पेन कॉपी अगर नहीं उठाया तो जाओ वीडियो रोक कर जाओ, लाओ और इसको बना लो। वीडियो को रोक कर बनाओ, कमेंट कर दो, तब देख लो कि सर सही बनाए गलत बनाए। देखो
इस रो को उठाए कॉलम में गुना किया, 3 में 9 से करो, ये रो है ये दोनों कॉलम है। तो बच्चों एक रो उठाएंगे दोनों कॉलम, सेकंड रो उठाएंगे दोनों, फर्स्ट रो है सेकंड रो है ना, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट रो उठाएंगे दोनों कॉलम, 9 में 3 से करेंगे तो क्या होगा 27 हो जाएगा जी, और 6 में 6 से तो 36, अब 3 में 3 से तो 9, और उसके बाद 6 में 2 से तो 5 में 9 से 45, 8 6 48, 5 में 3 से करेंगे 15, 8 में 2 से करेंगे 60। अगर जोड़ आता है तो जोड़ दो, 6 3 6 और 7 करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, 3 2 5 1 6 होगा, है ना बच्चों। 8 4 12 1 13, 4 4 8 1 9, है ना, नहीं 8 होगा। अब क्या किया जाए, 8 4 12 1 13, 4 4 8 1 9, 93 होगा। 12 9 कितना होगा बच्चों, तो 12 9 जोड़ देंगे तो 21, और 6 5 11, 1 है 1 2 है 1 3, अरे बन के रेडी, मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स। आगे देखो, अब थोड़ा जल्दी में हम कुछ और क्वेश्चन बताते हैं। ये मान लिया जाए, यहाँ देखिएगा 7 8 9 5 और उसके बाद दिया 6 3 2 7 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, कंप्यूट करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो बोले कोई दिक्कत नहीं। ये फर्स्ट रो उठाओ, दोनों कॉलम में गुना करो, 7 में 6 से करेगा 42, 9 में 2 से 18, 7 में 7 से 49, 9 में 1 से 9, है ना। अब इसको उठा दो, ये सेकंड रो को उठाओ, दोनों कॉलम में करो, 8 में 6 से 48, 5 में 2 से 10, 8 में 7 से 56, 5 में 1 से 5। अब इसको जोड़ दो, 8 2 10, 4 1 5 है कितना 6 होगा बच्चों, ये कितना होगा 58, और इसको जोड़ दो तो इसको जोड़ने पर कितना होगा 58, ये कितना हो जाएगा, तो आपको 61 होगा। ये रहा 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, जो मैंने अभी आपको बताया। जरा ध्यान से देखो, समझो, और इसको कॉपी पर लिख लो कॉपी पर। अब देखिए इसमें 3 रो 3 कॉलम है। अब 3 रो 3 कॉलम को कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे जरा देखेंगे। यहाँ रूल सेम है जी, रो को उठाइए और जितना कॉलम है सब में गुना कर दीजिए, यही रूल है। यानी यहाँ जो फर्स्ट रो है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम फर्स्ट रो बोलेंगे, इसको सेकेंड रो बोलेंगे, और यह थर्ड रो। ये जो फर्स्ट रो है लेकर के तीनों में गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है, यही मेन रूल है। आपको समझना पड़ेगा कि फर्स्ट रो से तीनों, फर्स्ट जो रो है इससे तीनों कॉलम में गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिए, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 3 में 2 से करेंगे तो 6, 1 में 3 से तो 3, 6 में 5 से 30। ये आपको समझना पड़ेगा। 3 में 2 से गुना करेंगे 6, 1 में 3 से 3, 6 में 5 से करेंगे 30। अब ऐसे ही यहाँ रो उठाएंगे, इन कॉलम में गुना करेंगे, 3 में 4 से गुना करेंगे 12, 1 में 0 से 0, 6 में 2 से 12, 3 7 21, 1 में 6 से 6, और 6 में 6 से आपको 6 हो गया, है ना। क्या मैंने आपको फर्स्ट रो उठाया और तीनों कॉलम में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा देखिए, अब सेकेंड रो को हम दिखाएंगे, या सेकेंड रो, अब इससे तीनों कॉलम में गुना करेंगे, 2 में 2 से तो 4 हो जाएगा, 3 में 3 9, 4 5 कितना होगा 20, 2 4 8, 3 0 3, और 4 2 8 हो जाएगा, राइट। 2 7 कितना होगा
14 3 18 हो जाएगा और ये कितना आएगा 4। मैंने क्या किया, सेकेंड रो उठाया और इन तीनों कॉलम में गुना किया, है ना। 2 में 2 से तो 4, 3 3 9, 4 5 20, 2 4 8, 3 0 3, 4 2 8, 2 7 14, 3 6 18 और 4 1 4। अब यहाँ थर्ड रो को उठाएंगे। अब इस थर्ड रो को उठाएंगे और पूरा में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यह थर्ड रो है। अब जब थर्ड रो को उठाएंगे तो 5 में 2 से 10, 2 में 3 6, 5 1 5, 5 4 कितना 20, 5 सॉरी 2 में 0 2 सॉरी 0 2 1 2, 5 7 35, 2 6 12, 1 1 1। अब इसको ऐड कर देना, ऐड कर लीजिए, आंसर आपको आ जाएगा। 3 में 0 3 9 हो जाएगा, 3 3 है ना। अब इसको ऐड करेंगे 20, इसको ऐड करेंगे कितना होगा तो 30, 13 के 3 2 3 है ना। अब इसको ऐड करेंगे 9 4 13, 13 यानी कि 13 होगा 8 8 16 और इसको ऐड कीजिए 4 8 6 12 16 1 1 1 2 1 3 6 5 11 1 20 21 और इसको ऐड करेंगे 22 और इसको ऐड करेंगे कितना होगा 1 2 3 3 5 8 हो जाएगा, 1 3 4 4। ये आपको 3 रो 3 कॉलम का मैंने आज मल्टीप्लाई बताया। अगर वीडियो लास्ट तक आप देखे हैं तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अगला वीडियो आपके लिए इससे और बेहतर बने। मैट्रिक्स के पार्ट 1 है, पार्ट 2 बनेगा, पार्ट 3 बनेगा, तब जाकर पूरा टॉपिक मैट्रिक्स कंप्लीट। जाओ, तुरंत जाओ और कॉपी पर लिखो और इसको वीडियो को शेयर कर दो ताकि और मेरा मनोबल ऊंचा हो जाए। धन्यवाद।